नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग शिक्षण अधिगम का थोड़ा सा यहाँ पे कठिन और मॉडरेट क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से सभी चीज़ें जो है समझ में आ जाए। अगर पेपर जो है कठिन कर दिया जाता है तब की बात है, ठीक है। इस कारण से मैं जो है आप लोगों के लिए कठिन पेपर पास सीरीज लाया हूँ, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा डिटेल में है, एक्सप्लेनेशन है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे धैर्य बना के, और महामैराथन क्लास होने वाला है और सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का भी आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ देने की, ठीक है। क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर से आप लोगों को उठा के पढ़ लीजिएगा अगर मैं नहीं करवा पाता हूँ, क्योंकि 3-4 कोर्स को देखना पड़ रहा है। इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन जो सब्जेक्ट है ना उसका ज़्यादा यहाँ पे ला रहे हैं। चलिए, अब आप लोग देखिए कि बच्चों का निगमनात्मक बनाम अगमनात्मक जो चिंतन है उससे रिलेटेड जो है प्रश्न बना दिया जाता है। इस कारण से इस प्रश्न को लाया गया है, क्योंकि शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय इसी से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने बार बार आप लोगों से ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो है मेरा स्टार्टिंग से हर एक क्लास को देखिए भैया, है ना। स्टार्टिंग से सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है मैंने करवाया हुआ है, और एक बार CG BEd प्री BEd का भी आप लोग जाके जरूर देखना, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, उसका मुझे आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। हाँ, इसका मुझे आप लोग आंसर बताइएगा, है ना। चलिए भाई, इसका आंसर मुझे आप लोग दीजिए। थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, इसका आंसर मुझे दीजिए आप लोग, है ना। क्या पूछा गया है? गणित की कक्षा में जब एक छात्र पहले आयत का क्षेत्रफल, है ना, गणित के यहाँ पे प्रश्न है। देखो, गणित की कक्षा में जब एक छात्र पहले जो है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई का नियम याद करता है और फिर दिए गए सवालों को हल करता है, तो वह किस चिंतन शैली का उपयोग कर रहा है? किस चिंतन शैली का जो है उपयोग कर रहा है? इसके विपरीत यदि वह कई आयातों को नापकर खुद यह नियम खोजता तो उसे क्या कहते हैं? चलिए, इसका आंसर मुझे आप मन बताओ भाई, जल्दी जल्दी, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा से ना कठिन है प्रश्न मन, है ना। थोड़ा से जो है अब लेवल जो है थोड़ा से कठिन कर दो। मैं सरल तो मैं करवा चुके हूँ, सरल ही भी तो आप मन कर सकते हो, है नहीं। और अगर आप मतलब टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैं बार बार बता देता हूँ, सिर्फ आप टेस्ट सीरीज मिली भैया, पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचे। तो ये 7, 3, 8, 9, 50, 40 और ये हो गए 69। इस नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगा भैया, है ना। चलिए, इतना क्लियर हुआ ना। अब मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। हाँ, चलो देखो, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है? आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, ठीक है। अब निगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन पूछा गया है। अमूर्त चिंतन, आत्म केंद्रित चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा उसे आप लोग बताइए, बढ़िया सोच समझ के। बहुत ज़्यादा मैंने टाइम दे दिया आप लोगों को इसमें, है ना। चलिए भाई, इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग। हाँ, स्पष्ट रूप से है कि पहले नियम से वो, हाँ, स्पष्ट रूप से पहले क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। नियम से जो है किधर जा रहे हैं वो? आगमनात्मक चिंतन की ओर, मतलब कि निगमनात्मक चिंतन और आगमनात्मक चिंतन, है नहीं। चलो, इसका मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो भाई, देख लो एक बार क्या करे। जब बच्चा पहले से तय नियम या सूत्र से उदाहरण की ओर जाता है, नियम से अभी बताओ मैं उदाहरण की ओर, तो उसे निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। जब वह उदाहरणों और अनुभवों से खुद नियम बनाता है तो उसे आगमनात्मक चिंतन कहते हैं भाई, ठीक है। चलो, बढ़िया बढ़िया, इसमें प्रश्न है तो एकदम ध्यान में रखते हुए हमारा क्या करना है, चलना है भैया। चलो, ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है रे। हाँ, चलो भाई, ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है रे, ठीक है। चलो, एक आंसर दो। क्या कहा थे? विज्ञान की शिक्षिका छात्रों से पूछती है। थोड़ा सा तार्किक बेस पे मैं प्रश्न लाऊं, काबर कि हमारे एग्जाम में 2-3 प्रश्न इसने देखे बार मिल सकते, थोड़ा से कठिन वाला देखा सकती। पूरा मैं स्टार्टिंग से जितना पढ़ाऊँ ना सब वीडियो देखो, देखा से बार बार कहा दिया है ना, नहीं देखो तुम्हार गलती। अब देखो, यदि पृथ्वी पर से अचानक सारा पानी गायब हो जाए तो मानव जीवन पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? यह प्रश्न बच्चों को किस प्रकार की चिंतन शैली को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त है? चलो भाई, अब आप मन जब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं बुक जब देखू ना तो इसने प्रश्न
दे रहे थे मला लइका मन के जो तर्क शक्ति रहते था वही मतलब हमारा पढ़ना है, लइका मला पढ़ाना है था। ठीक है, अब ये B.Ed D.Led सब बार काम आई। ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल अप डाउन रहता है, वो कुछ नहीं रहा है। सिलेबस दोनों के सेम है भाई। B.Ed के पढ़ रहे हो, D.Led आराम से निकल जी। प्रश्न नंबर दूसरा, आवाज क्लियर है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया, आवाज क्लियर है ना? ठीक है, चलो भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, अपसारी चिंतन। चलो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, हाँ सबके लिए जरूरी है वीडियो, क्योंकि चलो, अपसारी चिंतन का अर्थ है एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान खोजना, याद रखना। ठीक है, ऐसे खुले अंत वाले प्रश्न है ना, ओपन इंडेड क्वेश्चन बच्चों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ाते। अगर पेपर ला थोड़ा से कठिन बनाना रही, काबर की कंपटीशन के लेवल अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आप मन खुद जाना तो। ठीक है, लगभग लगभग 1.5 लाख 2 लाख जन मन फॉर्म भरे हुई। ठीक है, सब मन पेपर दिला ही, लगभग 500 के करीब शायद सीट है, तो कंपटीशन आप मन देख सकते हो भैया, है ना। लगभग 1 लाख या 50,000 के आसपास शायद फॉर्म भरे हुए हैं, है ना। अभी डिटेल उतना तो मैं देखे नहीं हो, एडमिट कार्ड आ गए, मैं लिंक डाल दूँ ग्रुप में, व्हाट्सअप लिंक में, एक बार जाके चेक कर लेना, है ना। चलो भाई, और मैं हाँ डिटेल्स के ऊपर का पहन के जाना, 1 घंटा पहले आप मना चले जाना, 1 डेढ़ घंटा पहले, है ना। और हाफ बही वाले टी शर्ट पहन के जाना है, और व्हाइट टी शर्ट हो सके तो व्हाइट टी शर्ट पहन के जाना, जल्दी चले जाना, मैं बार बार कहा था। ठीक है, और हमारे यहाँ माता बहनी मन है जे मन है, तो मैं उनका मन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मन जो है टी शर्ट या फिर कुर्ती सलवार कुर्ती भी पहन के जात हो ना, तो हाफ वाले पहन के जाना, नहीं तो मन कैंची धर के ना काट देते बही मन ला। ठीक है, हाँ भैया इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। और एक बार और बता रहे थे मैं हाँ कि चप्पल जूता वगैरह देख लूँ तुमन, हाँ जो खुला वाले रहते ना वाला पहन के जाऊँ, जूता तो मत पहनना, चप्पल स्लीपर पहन के चले जाना। ठीक है, हाँ भाई चलो, तो इला याद रखना भैया, नहीं पेपर दिला नहीं दे। ठीक है, हाँ ये कोई भी नियम रहा, मैं एकदम बताता हूँ, जामर भी लगा सकते हो मन, हाँ व्यापम में तो लगाते, यहू में पूरा नियम मन बना सकते हो मन, तो जैमर भी लगे रही। ठीक है, हर एग्जाम में हो गए छत्तीसगढ़ में अब। हाँ चलो, ये क्लियर हुई ना। मैं बार बार दिशा निर्देश देता हूँ भाई, अब थोड़ा सा ना समय के कमी है रहते मोर पास, काबर की सब तरीका से ध्यान दे पड़ते तेकर वजह से, है ना। बहुत कोर्स मन है अभी। चलो भाई, अभी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के टेस्ट सीरीज और कोर्स लॉन्च करे के प्लान में है ना मन, अच्छा तरीका से, सरल तरीका से, और जितना जल्दी हो सके आप मन बर ला सकन हो। ठीक है, सरल तरीका से, शॉर्ट नोट्स की तरीका से। चलो भाई, अब देखो एक बार क्या कहा थे, एक 9 वर्ष का छात्र गणित का कठिन सवाल हल करते समय खुद से कहता है, नहीं मैंने यहाँ पर जोड़ में गलती की है, मुझे दोबारा से घटाने वाले स्टेप को देखना चाहिए। बच्चे की अपनी ही सोच की निगरानी और सुधार करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? चलो बताओ भाई, मैं एकदम बता तो ना, ये तार्किक बेस पे क्वेश्चन है, थोड़ा से कठिन प्रश्न है। ठीक है, कठिन प्रश्न है। बताओ, अहम केंद्रित वाक, अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन, वस्तु स्थायित्व या फिर निष्क्रिय अनुकरण? चलो, निष्क्रिय अनुकरण। चलो भाई बताओ, एक आंसर आप मन हाँ बढ़िया तरीका से, हाँ बढ़िया सोच समझ के बताना। ठीक है, हाँ ये हरे हमार तीसरा नंबर प्रश्न। चलो मैं बाहर डाल देता हूँ, प्रश्न नंबर तीसरा नंबर प्रश्न है भैया। ठीक है, हाँ चलो, ऑप्शन नंबर बी हमार का रही राइट आंसर, अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। देखो, होवत का है, करत का है, तेला देख लो एक बार, एक्सप्लेनेशन में सबो चीज है। अपनी खुद की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझना, उनकी और का करना है, निगरानी करना। का करा थे लइका हाँ हमार निगरानी करा थे। ठीक है, और उनमें सुधार करना ही मेटाकॉग्निशन या चिंतन के बारे में चिंतन कहलाता है। चिंतन के बारे में ही चिंतन कहलाता है। अब आप ही मन देखो, है ना, कि मोर टेस्ट अब नंबर काबर कम आथे। ठीक है, और नंबर कम आथे तेकर कारण का है, तब मोला में का चीज सुधारना है, और मैं हाँ का अच्छा तरीका से कर सकता हूँ, करूँ कि नहीं करूँ, ये प्रयास ला आप मन हाँ करूँ कि नहीं करूँ? चलो मोल बताओ, करूँ ना भाई, तो यही चीज तो लड़का भी करे थे, तो वही चीज तो सोचना है। तो का कथन है मन हाँ मेटाकॉग्निशन कथन, का कथन जी, मेटाकॉग्निशन या चिंतन के बारे में चिंतन करना कहलाता है। चलो भाई, आसानी से सरल भाषा में मैं समझाता हूँ, है ना। कई जन मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि मैं छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ, अरे भैया छत्तीसगढ़ में रहता तो छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करबो जी, है नहीं। चलो, हिंदी में भैया पढ़ाओ,
कई झन मोला बहुत अच्छा लगथे मोर छत्तीसगढ़ी भाषा है ना। अब मैं काकर सुनूं, तब मैं अपन दिल के सुनथूं, मैं छत्तीसगढ़ी आदमी और छत्तीसगढ़ी में पढ़ाऊँ। ठीक है, चलो भाई, अब ये हमार जो है प्रश्न नंबर देखो, है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चौथा नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किस रूप में देखा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ो, बार बार कथो प्रश्न, बार बार पढ़ो, एक्सप्लेनेशन सब चीज है, बार बार वीडियो देखो, है ना, बार बार इंपॉर्टेंट है भैया, बिना स्किप करे देखो तब तो समझ नहीं। थोड़ा से ध्यान रखते हुए पढ़ो। अगर आप मन हाँ बी एड डी एल एड में सिलेक्शन हो जाओ तो सी जी टेट और सी टेट बार पढ़ू ना, वो में भी ऐसने प्रश्न ही काबर टॉपिक तो ही हरे तेकर सती का करत अभी जो है बेस बना देते। ठीक है, तब बार बार ओकरे सती कथों सरल हो जी आप ही मन बर, हुई कि नहीं हुई भी सरल। तो देखो पहला ऑप्शन देखो एक का कहा थे, यह दर्शाती है कि बच्चों का दिमाग वयस्कों से बहुत कमजोर है। यह दर्शाती है कि बच्चों का दिमाग वयस्कों से का है बहुत कमजोर है। अच्छा से पढ़ो, प्रश्न लाओ, बार बार पढ़ो, मैं बार बार कहता हूँ ना। ये बच्चों की चिंतन शैली को समझने की खिड़की है जो दर्शाती है कि वे ज्ञान का निर्माण किस प्रकार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, ये केवल लापरवाही का नतीजा है जिन्हें कड़े दंड से ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो डी का कहा थे, इनका अधिगम प्रक्रिया से कोई तार्किक संबंध नहीं है, नेगेटिव कहा थे। चलो प्रश्न एक बार और पढ़ो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किस रूप में देखा जाता है। अच्छा से पढ़ो भैया, पॉजिटिव रूप में देखना है कि नेगेटिव रूप में, चलो ला आप मन जानो। हाँ ठीक है, अब आप ही मन सोचो, अब मैं हाँ आप मन मिस्टेक करत हो। ठीक है, तब मैं आप मन ला हमन छत्तीसगढ़ी में का कथन गधा हो गए, कमजोर है पढ़ाई लिखा में, इसने की कहूँ का अगर त्रुटि करत हो तो मैं कहूँ भैया, मैं का कहूँ पता है जगह में कि बच्चा जो है आप मन जो है टेस्ट सीरीज दिलात होता नंबर कमाते था, मैं थोड़ा ना कह दूँ गधा है मन हाँ अच्छा नंबर नहीं लाते, नहीं, मैं ऐसे कहूँ कि प्रयास करत हो, जगह में गलती करत हो मतलब कि सीखत हो। और जो इंसान कभी गलती ही नहीं करत मतलब वो कुछ नहीं सीखत अपन जिंदगी में, याद रखना। ठीक है, जो इंसान गलती करत ना मतलब कि वो इंसान का करत है अपन जिंदगी में सीखत है। ठीक है, वही हमार का रहते अनुभव रहते, जरूरी नहीं रहे कि अपने अनुभव से सीखन, दूसरा के भी गलती से हमन का कर सकथन, सीख सकथन, अपन जिंदगी ला संवार सकथन। ठीक है, तेकर सती हमन ला इतिहास ला पढ़ाए जाते, समझ में नहीं। चलो भाई, सही जगह में ऑप्शन नंबर बी हमार का रही राइट आंसर रही। त्रुटि करत है अगर कोई लड़का इसना प्रश्न इसना आता वो नेगेटिव नो हरे पॉजिटिव हरे, याद रखना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ता ना मना, अब मन है जगह में एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र मानता है कि गलतियां सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। गलतियों के तार्किक विश्लेषण से शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे के सोचने का तरीका क्या है भैया। ठीक है, तो हर एक बच्चा, मैं बार बार कहता हूँ, हर एक बच्चा एक समान है का नहीं है, हर एक बच्चा के खूबी अलग है ना, हर एक बच्चा के खूबी अलग है भैया। तो ओला पहचानने के और निखारे के और सही मार्गदर्शन दे के काम का कर हरे एक शिक्षक के। आपो मन एक शिक्षक बनना चाहते हो तो एक शिक्षक के अंदर जो है सबसे बड़े चीज का होते मोल बताओ, धैर्य होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, है ना, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। ज्ञान तो रहते सबके पास, लेकिन ये सब जो अभी मैं जो गुण बताऊं वो सब चीज हर शिक्षक में होते का बताओ, है ना। बच्चा मन के प्रति समर्पित होना चाहिए। ठीक है, चलो तो इतना जो है आप मन अगर कर लू ना तब मतलब समझ जाओ कि लड़का मन भगवान हरे। बाकी अभी तो राजनीतिक पार्टी मन अपन अपन जो है उल्लू सीधा करत हवे, अपन अपन उंगली चमकात है और कुछ नहीं है भैया, है ना। हाँ, शिक्षक भर्ती यही यही कहा था और आते नहीं है। ठीक है, और ओकर बाद तो जब से नया सरकार आया तब से भर्ती होबे नहीं करे है। ओकर बाद कहा था वे विधानसभा में, हाँ, कि हमन 2140 भर्ती कर डर। अरे भैया वो तो पुराना सरकार जो भर्ती करी रही स्टील कंप्लीट करी सबे। ठीक है, नया भर्ती तो अभी करे नहीं है, तो एला देख लो भैया जेमन बी एड डी एल एड करते बना। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते हुए काम करो। ठीक है, और हमारा अतिथि शिक्षक भाई मन हड़ताल में है, दुर्गा भिलाई रायपुर में सब जगह मन भटका थे, है ना, कि संविलियन शोषण ही होते, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो प्राइवेट टीचर हो। ठीक है, सबके कहा होते जगह में शोषण ही होते, है ना। चलो तो का होना चाहिए आपके अंदर, धैर्य होना चाहिए। ये सब चीज मतलब सहे बार का होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। हाँ चलो, टीचर होना आसान काम न है। ठीक है, चलो भाई, एक टीचर जो है ना, एक शिक्षक ही ऐसे होते जो कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सके। का कर सके लड़का मन से है, का करी वह कभी भी 1 रुपया नहीं ले वहाँ भ्रष्टाचारी में।
तेकर सेती तो कोई टीचर बनना ही नहीं चाहे, काबर पैसा ही नहीं मिले ठीक से ओमन ला। जितना भी पढ़े लिखे इंसान है ना, कोई टीचर नहीं बनना चाहे, सब अधिकारी बनना चाहते, काबर दबा के पैसा मिलते हो मन में, है ना। मैं जब बैठ के बात करता हूँ, मैं बोला हूँ कि मोला नहीं एक शिक्षक बनना, इसे कर कहाँ के शिक्षक बन में इतना पढ़े लिखे इतना दिमाग है तोड़ कर, है ना। लेकिन वो मना का कहते कि अधिकारी बन, बहुत पैसा छापते हो मन एकदम, है ना। ऐसे मतलब कि मैं नहीं कहा हूँ, समाज के सोच, है ना, इंसान मन के सोच बन चुके हैं। काबर भ्रष्टाचार है, इसने भ्रष्टाचार कम करबो कहा तरी से और बढ़ गए डबल, भ्रष्टाचार के नया परिभाषा लागू हो गए भैया, है ना। हाँ, चलो चलो अब आता न मन हमार 5वां नंबर प्रश्न में। चलो भाई 5वां नंबर प्रश्न है, एक आंसर बताओ। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। क्या कहते, एक शिक्षक हर दिन कक्षा समाप्त होने के बाद, कक्षा समाप्त होने के बाद, अब आपको मैंने एक दिन शिक्षक बनूं, ठीक है, डायरी में लिखता है कि आज कौन सी शिक्षण विधि सफल रही, कहाँ बच्चे उब रहे थे और कल वह अपने पाठ में क्या बदलाव करेगा। शिक्षक की इस चिंतन शैली को क्या कहा जाता है। चलो बताओ भाई, शिक्षक की इस चिंतन शैली को क्या कहा जाता है। प्रश्न में बार बार कहता हूँ, अच्छा से पढ़ो, लंबा प्रश्न एक साथ ला हो ताकि आप मन के पढ़े के हैबिट बन सके, ठीक है, और बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। चलो जितना ज़्यादा आप मन प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा अच्छा है भैया। चलो भाई, निरंकुश चिंतन, विमर्शी या चिंतनशील शिक्षण, रूढ़िवादी शिक्षण, यांत्रिक शिक्षण। चलो बताओ हमारे मन के आंसर कौन से रही 5वां नंबर प्रश्न के। चलो बढ़िया तरीका से बार बार पढ़ो, और एग्जाम हॉल में जब बैठू ना तो एकदम निश्चिंत होकर बैठना है, रिलैक्स रहना है, हड़बड़ हड़बड़ मत करना भैया, कोई गड़बड़ी मत करना। पर्सनल पढ़ना, गोला लगाए से पहले एक बार इसे पेन ला रख लेना, टिक ला, फिर पर्सनल पढ़ना, फिर देख ला, तब जाके गोला लगाना, है ना। और एक बार प्रश्न क्रमांक संख्या भी देख लेना गोला लगाए से पहले। कई जमन क्या करते, दूसरा गोला में दूसरा भर देते, बाद में देखते अरे यार ऐसे मोशन तो गलती हो गई, ऐसे करके नंबर कट जी होते, इसमें एक नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो निरंकुश चिंतन, विमर्शी या चिंतनशील शिक्षण, रूढ़िवादी शिक्षण, यांत्रिक शिक्षण। तो इनमें आई हमारा ऑप्शन नंबर बी, विमर्शी या चिंतनशील शिक्षण। चिंतन चिंतन करत हो जगह में टेंशन नहीं लेते भैया, है ना, चिंतन ही करते है, चिंतन करना चाहिए। चलो, है नी, चिंतन करना चाहिए। तेकर साथी में बार बार कहता हूँ चीज मान ला। देखो, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का अर्थ है कि शिक्षक लगातार अपने ही पढ़ाने के तरीकों का मूल्यांकन करता है और छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर खुद में सुधार करता रहता है। अब मन जैसे जैसे डिमांड करूँ मैं भी वैसे वैसे प्रश्न लाऊं, तो मैं भी वही काम करता हूँ, है ना। चलो भाई देखो, एक शिक्षक का मानना है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे अमूर्त विज्ञान और कोडिंग नहीं सीख सकते, इसलिए उन्हें केवल सरल व्यवहारिक काम सिखाने चाहिए। शिक्षक की यह चिंतन शैली किस दोष से ग्रसित है। दोष अरे भैया, है ना, हर इंसान हा अपन अपन अलग शैली होते, अगर ओला सही वातावरण देबो, है ना, सही वातावरण देबो हमन हा लइका ला, तो काबर नहीं सीख सकी ले बता तो मोला। अब देखो हमार महान वैज्ञानिक है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, सही जगह सही परिस्थिति सही इंसान ला चुन के जो है गुरु बनाए जाते तेकर वजह से, ताकि वह हमन ला संसार से का कर सके, तार सके, है नहीं भैया, सरकारी नौकरी तक सही दिशा निर्देश। हरे तो आपके मन के ही है नी, पेमेंट आप माला मिली, मोला थोड़ा मिली भैया, है नी। चलो भैया, टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में हम करोड़पति थोड़ा बन जाओगे 49 रुपये में, है नी, आप ही मन भर मेहनत करें हो। चलो, वो टेस्ट सीरीज पूरा टाइपिंग करके बनाने लगते, ठीक है। अब ये जगह में कोई जगह दूसरा उठा के डाल तो नहीं दे सको मैं, या काकरोल चुरा के तो नहीं बना सको, ठीक है। तो एक चीज मतलब ना टाइपिंग करे पड़ती, ठीक है। चलो अब बताओ मोला, समालोचनात्मक सोच, रूढ़िवादिता और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, प्रगतिशील सोच, ठीक है, वस्तुनिष्ठता। चलो एला बताओ मोला, है ना। चलो 49 रुपया काबर रखेगी इसे, काबर की बहुत झन मन हा पढ़ नहीं पाए, है ना, पैसा के वजह से। और काली एक झन बहन हा मोला फोन कर रही से, है ना, वो मोला पूछी से कि भैया मैं फ़ोन पे नहीं कर पाऊँ, मैं फ़ोन पे नहीं चलाऊँ, तब मैं बोले हूँ कि ते 2026 में 21वीं सदी में फ़ोन पे नहीं चलास, तो मोला अचंभा हो गया वो चीज़, है ना, काबर कि अब मैं यहाँ ज़्यादातर के दौर से गुजरे नहीं हो, है ना। लेकिन वो मोल बताइस कि भैया मैं बहुत मुश्किल से पढ़त हूँ, है ना, मोर अकाउंट ब्लॉक कर दे गे हे, मोर घर में मोर माता पिता मन हा वो चीला मतलब मना करे हे फ़ोन पे चलाए बर, ठीक है। तो कैसनो करके मैं ओकर मदद करे हूँ थोड़ा बहुत, है ना, ओला टेस्ट सीरीज ला मैं दे और कुछ नहीं। अब ये हरे बात था पर्यावरण संरक्षण मंडल के कोर्स के, ठीक है। तो आप मन हाँ प्रॉब्लम शेयर करूँ, मैं समझ हूँ जरूर, ऐसे भैया, है ना, एकदम
पैसा के भूखा वाले काम में नहीं करत। ठीक है, चलो ये मोर काम नो हरे, है ना। चलो तो एक आंसर बताओ मोला। हाँ, लड़की मन के जो परिस्थिति रहते ना बहुत जो है बुरा है अभी भी। ठीक है, और सोच काबर इसी हो गए, काबर की जो है कई जन मन हा लड़की मन के वजह से ना माता पिता मन ओला दोस्त के रूप में देखते। तेकर सेती कहते नहीं कि गेहूं के साथ घुन भी पी जाते, बस वही काम होते भैया। ठीक है, अब हर कोई गलत तो नहीं हो सके, हर कोई सही भी नहीं हो सके, लेकिन का है एक मानसिकता बन जाते, सामाजिक धारणा हमर एकर वजह से पाबंदी लग जाते हो जगह में और कुछ नहीं रहे, है ना। तो यही का कथन मन पूर्वाग्रह दोष से ग्रसित होना। तो एक है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादिता और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह कथन। समझ में इस नहीं। हाँ, ये सब चीज बताए कारण मोर हरे। देखो टॉपिक से अलग होकर मैं कोई भी चीज आप मतलब यहाँ पे नॉलेज नहीं दो भैया। जब शिक्षक किसी वर्ग, लिंग या क्षेत्र के बच्चों की क्षमताओं को लेकर पहले से ही कोई नकारात्मक धारणा बना लेता है तो यह उसकी चिंतन शैली की संकीर्णता और रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जो निष्पक्ष शिक्षण में बाधा है। ठीक है, तेकर वजह से मोर हर कोर्स के फीस ना कम है ना। मैं मेहनत करत हूँ, मेहनत मोर ठीक है, लेकिन प्राइस ला इतना कम रखे हूँ कि लड़का ओला एफर्ट कर सके, खरीद सके। ठीक है, तेकर वजह से कोर्स के फीस कम है और मैं कोर्स लॉन्च करे के प्लान करत हूँ, लेकिन थोड़ा से टीचर मन के रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो ही फिर हो जी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना भैया। चलो अब देखते ना मन हाँ यहाँ पे प्रश्न नंबर हमार मन के 7वां। ठीक है, प्रश्न नंबर का है जगह में 7वां। चलो देखो, कक्षा में किसी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा के दौरान एक आदर्श शिक्षक की चिंतन शैली कैसी होनी चाहिए। कक्षा में किसी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम क्या करते हैं सामाजिक मुद्दा के ऊपर ही तो चर्चा करते हैं, है ना। तो शिक्षक की चिंतन शैली कैसी होना चाहिए, पॉजिटिव की नकारात्मक। देखो, छात्रों को बिना सवाल किए पाठ्य पुस्तक में लिखी बातों को सच मानने के लिए कहना। मैं कथों का इसने, है ना, कमेंट करके बताओ। बी देखो, छात्रों को किसी भी जानकारी के पीछे के साक्ष्यों को परखने, पूर्वाग्रहों को पहचानने और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करना। मैं कहता हूँ ना हर एक चीज ला भैया खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के पढ़ो, आपे मन के यहाँ पे नॉलेज के बढ़ोतरी होगी। ठीक है, देखो केवल तो नेगेटिव वर्ड काट दो, है ना। कक्षा में चर्चा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना, मैं इसना करता हूँ का, है ना। मैं कहता हूँ भैया बार बार कहता हूँ कि आप मन जो है चर्चा करो, है ना। चलो भाई यहू नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, हाँ तो अब ए और बी में मोला आंसर बताओ। चलो 7वां नंबर बहुत बढ़िया का ही ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को किसी भी जानकारी के पीछे के साक्ष्यों को परखने, पूर्वाग्रहों को पहचानने और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, चलो भाई देखो मैं एकदम बता दूं ना, थोड़ा से तार्किक बेस पे प्रश्न है चीज मन है, तो आप मान ला थोड़ा से जरूरत पड़ी मोर मैं खाली एक मार्गदर्शक हूँ भैया। ठीक है, मैं एकदम बता दूँ, मैं सब्जेक्ट के टीचर नो हरू, स्टूडेंट हरू, मैं बार बार कहता हूँ मैं केवल एक मार्गदर्शक हूँ, है ना, कोई ज्ञाता नो हरू। ठीक है, चलो देखो, शिक्षक की अपनी चिंतन शैली समालोचनात्मक होनी चाहिए ताकि वह बच्चों को भी क्या सोचना है के बजाय कैसे सोचना है सिखा सके। क्या सोचना है के बजाय कैसे सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे सोचबो हम हाँ वैसे बन जाबो। ठीक है, मैं कॉलेज बताऊँ कि विचारधारा हमारे मन में चलते रहते, नेगेटिव पॉजिटिव, पकड़ना कौन से है वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपकी जिंदगी वही अनुसार बन जाएगी, है ना। पॉजिटिव चीज पकड़ना है कि नेगेटिव चीज पकड़ना है, मैं कहता हूँ दोनों छोड़ दो और मुक्त रहो भैया, अपन आप में मस्त रहो। काबर पकड़ के रखना कोई चीज ला, छोड़ दो ला, जितना जल्दी छोड़ू ना कोई बात ला कोई चीज ला उतना आप मन सुकून से रहो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़थन हमन और देखथन 8वां नंबर प्रश्न, है ना। 8वां नंबर प्रश्न, चलो 8वां नंबर प्रश्न देखो, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना के सिद्धांत के तहत यदि विद्यालय में बच्चों को एक छोटे से बगीचे की जिम्मेदारी दी जाती है जहां वे बीज बोते हैं और पौधे की वृद्धि का चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस अधिगम का मुख्य लाभ क्या है। चलो भाई बहुत लंबा चौड़ा है सब चीज मना, है ना, अपने आप में विस्तार है, तार्किक है। चलो बताओ एक आंसर। इससे स्कूल के बागवानी का खर्चा बचता है, खर्च बच जाता है। यह किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभव और तार्किक समझ से जोड़ता है। हाँ 8वां नंबर है ना, इससे बच्चों का पढ़ाई और समय बर्बाद होता है। ठीक है, यह केवल समय काटने की गतिविधि है। ठीक है, चलो कितना जमन आप पॉजिटिव सोच तो नेगेटिव सोच तो एक आंसर बताओ बोला। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया प्रश्न है नी, है नी।
हाँ, इसने प्रश्न देखे बर मिली, आप मान ला यही पैटर्न में मिली, ठीक है, इसने प्रश्न देखे बर मिली। अब मैं तो पेपर नहीं छाटा तो कि हु बहू छप जी, है नहीं, लेकिन अगर एग्जामिनर अगर देखा तो तब बहुत अच्छा लगा तो कि हाँ बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, रुक तो मैं देख लेता हूँ ऐसे करके, है नहीं। चलो भाई, हाँ चलो बताओ एक आंसर का, ये में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यह किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ते, वही जरूरी है ना, है नहीं, अनुभव और तार्किक समझ से जोड़ता है, अनुभव और तार्किक समझ से। मैं भी तू ही काम कर रहा था तुम्हारे मन, ठीक है। चलो, है ना, देखो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अनुसार जब बच्चे खुद, और कौन किसे, जॉन डिविकी से, खुद किसी प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका संज्ञानात्मक विकास सबसे स्थायी और व्यवहारिक होता है, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब देखते ना मन अपन 9वां नंबर प्रश्न। ये हरे हमारे कौन से नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न। चलो देखो का कहा थे, जब छात्र किसी ज्यामिति, है ना, का कहा थे, जियोमेट्री, मतलब जब छात्र जो है किसी ज्यामिति के प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और अटक जाते हैं, तो शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में, शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में क्या करना चाहिए। चलो बताओ, फैसिलिटर के रूप में, ठीक है। हाँ देखो, बोर्ड पर पूरा उत्तर खुद लिख देना चाहिए ताकि बच्चे नकल कर ले, ठीक है, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गए, ठीक है। बच्चों को डांटकर बैठ जाने के लिए कहना चाहिए, ठीक है, ये भी नेगेटिव चीज हो गए। उन्हें कुछ तार्किक हिंट संकेत देना या पिछले सीखे हुए नियमों को याद दिलाना, ठीक है, इसके फोल्डिंग प्रदान करना, ये पॉजिटिव भी है, इसके फोल्डिंग मतलब प्रदान करना, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। डी, समस्याओं को बिना हल किए छोड़ देना, नेगेटिव चीज है, इसने आप मतलब एलिमिनेट मेथड के प्रयोग करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो भाई, मैं भी आप मतलब बीच बीच में कहता हूँ ना, पिछले क्लास का देखो एक बार अच्छा से देखो करके, कबर कथो, यही कारण से आधुनिक शिक्षण अधिगम में शिक्षक ज्ञान का दाता नहीं बल्कि एक फैसिलिटर, सुविधा दाता है, ठीक है, जो बच्चों को खुद रास्ता खोजने में केवल अस्थायी मदद, इसके फोल्डिंग देता है। मैं भी कहता हूँ ये चीज मान ला, ठीक है। चलो भाई, अब एक आंसर दो, खुद पढ़ो आंसर दो, ठीक है। विद्यालय में सुबह की प्रार्थना सभा में कतार में खड़े, कई जन मन कतार में खड़े हुए गर्मी में, है नहीं, होना, अपनी बारी का इंतजार करना और शिक्षकों का सम्मान करना जैसी चीजें किसी किताब में अलग से नहीं पढ़ाई जाती, फिर भी बच्चे इन्हें सीखते हैं, इसे शिक्षा शास्त्र में क्या कहा जाता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा से घुमावदार प्रश्न है, थोड़ा से तार्किक प्रश्न है, विश्लेषण वाले प्रश्न है ना। चलो एक आंसर दो मोला, ठीक है। औपचारिक पाठ्यक्रम, शून्य पाठ्यक्रम, प्रच्छन्न या छिपा हुआ पाठ्यक्रम, अवैध पाठ्यक्रम। ये हरे हमार 10वां नंबर प्रश्न शायद, है ना, 10वां नंबर प्रश्न है, रुको, हाँ 10वां नंबर प्रश्न हरे है। चलो भाई 10वां नंबर प्रश्न हरे, चलो एक आंसर बताओ। का ही प्रच्छन्न या छिपा हुआ पाठ्यक्रम, ठीक है। चलो देखो का कहा थे जगह में, देख लेते हैं एक जगह में, हाइडेन करिकुलम वहाँ मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार है जो बच्चे विद्यालय के माहौल, नियमों और शिक्षकों के आचरण को देखकर अनौपचारिक रूप से खुद ब खुद सीख जाते हैं, ठीक है, अनौपचारिक रूप से। तेकर सत्य मन कथन कि छोटे छोटे लड़का मन का जो है बहुत सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए, बोली भाषा मल्ला हमला रखना चाहिए भैया, ठीक है, बहुत असर पड़ते हो चीज से। चलो देखो, है ना, प्रश्न नंबर हमारे कौन से हरे, 11वां हरे, ठीक है। चलो देखो भाई 11वां नंबर प्रश्न देखो, एक रचनावादी शिक्षण अधिगम वातावरण में विद्यालय की समय सारणी, है ना, एक रचनावादी शिक्षण अधिगम वातावरण में विद्यालय की समय सारणी और बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। चलो बताओ भाई, बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए एक रचनावादी शिक्षण अधिगम वातावरण में, ठीक है। हाँ देखो का कहा थे, अत्यंत कठोर जहां कोई भी बच्चा अपनी जगह से हिल ना सके, लचीली ताकि जरूरत पड़ने पर समूह चर्चा, ग्रुप वर्क और गतिविधियों के अनुसार सीटों को बदला जा सके, रोल नंबर के अनुसार फिक्स जिसमें कोई बदलाव ना हो, ऐसी व्यवस्था जहां शिक्षक और छात्र एक दूसरे को क्या कहा थे जगह में, थोड़ा छोटे करे पढ़े, है ना। चलो एक आंसर बताओ, महिला छोटे कर देख सके, ठीक है। हाँ
चलो भाई अब बताओ, एक आंसर बताओ। हाँ रुको मैं लिख देता हूँ, 11वां नंबर प्रश्न। का है लचीला होना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड तो मैं बताया छो, पॉजिटिव वर्ड बस ला देखना है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, अपन दिमाग नहीं लगाना है, लड़का मन के हिसाब से चलना है बस। मैं बार बार कहा था ना, रचनावाद हाँ, मानता है कि बच्चे अंतः क्रिया से सीखते हैं, इसलिए रचनावादी कक्षा का भौतिक और समय का ढांचा हमेशा लचीला होना चाहिए कथे। चलो भाई आगे बढ़थन, मैं एकदम बताता हूँ, लड़का मन के हित में जाके सोचना है हमारा ला, ठीक है। ओकर विरुद्ध में नहीं भैया, पूरा नेगेटिव वर्ड है। प्रश्न पढ़ो, पॉजिटिव पूछे कि नेगेटिव। विद्यालय के विकास और सुचारू संचालन के लिए गठित शाला प्रबंधन समिति एसएमसी में अभिभावकों को शामिल करने का मुख्य तार्किक कारण क्या है? चलो भाई बताओ। स्कूल की फीस समय पर वसूलना, विद्यालय और समुदाय के बीच जवाबदेही, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक सहयोग स्थापित करना, शिक्षकों पर नजर रखना और उन्हें प्रताड़ित करना, ठीक है, सरकारी फंड का निजी उपयोग करना। हाँ चलो भाई, कभी कभी प्रश्न मतलब पढ़ के हंसी भी आ जाती है नी। हाँ ये 12वां नंबर प्रश्न है रे हमार। चलो हम्म 12वां नंबर प्रश्न। का बता दो। हाँ बी आई भैया है ना, फीस समय पर वसूलना नो हरे। हाँ प्राइवेट स्कूल वाले काम। विद्यालय और समुदाय के बीच जो है जवाबदेही, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक सहयोग स्थापित करना है, ठीक है। पॉजिटिव आंसर लेना है, फीस वसूलना नहीं है। हाँ मजाक। चलो भाई आगे बढ़थन, देखथन है ना। चलो एसएमसी है ना, आरटी एक्ट 2009 के तहत एसएमसी में 75% अभिभावकों का होना अनिवार्य है, ताकि विद्यालय का प्रबंधन केवल कागजी न रहे बल्कि समाज और समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप लोकतांत्रिक तरीके से चले। और इनमें ज़्यादातर के हमार महिला और माता बहनी मन के भूमिका रहते, ठीक है। चलो भाई देखो, 13 नंबर प्रश्न हरे हमारे यहाँ। चलो ये हरे हमार 13वां नंबर प्रश्न। प्रश्न कुछ भी आ सकते, शिक्षण अधिगम विद्यालय से रिलेटेड है, ठीक है। प्रश्न कुछ भी आ सकते। देखो, यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में है ना अधिकारवादी शैली, कहा है अधिकारवादी शैली अपनाता है, तो बच्चों के चिंतन और अधिगम पर इसका क्या तार्किक प्रभाव पड़ेगा? चलो बताओ, एक आंसर मोला बताओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का कहा थे, बच्चे बहुत रचनात्मक और स्वतंत्र विचारक बनेंगे, है ना, बच्चे बहुत रचनात्मक और स्वतंत्र विचारक बनेंगे। बी का कहा थे, बच्चों में भय, निष्क्रियता और केवल आज्ञा मानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे उनका मौलिक चिंतन दब जाएगा। देखो इस जगह में कहा पूछा थे, ध्यान से पढ़ना, यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में अधिकारवादी, अधिकार जताते शिक्षा का शैली रखते, अपनाता है, तो बच्चों की चिंतन और अधिगम पर क्या आता है? तो नेगेटिव वर्ड है ना भैया, अधिकार। अधिकार तो लड़का मन के होना चाहिए, शिक्षक के नहीं होता है, नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव ढूंढना है तुम्हारा, ठीक है। अब बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हो जाएंगे। अच्छा, कक्षा का अनुशासन हमेशा के लिए आदर्श हो जाएगा, है नी। हाँ पॉजिटिव मत ढूंढ लो तुम्हारा, नेगेटिव के भाई हमारा ना नेगेटिव ढूंढना है, ठीक है। नेगेटिव के भाई नेगेटिव। हाँ 13 नंबर। तो देखो, बच्चे में भय उत्पन्न ना हुई, टीचर से डर ही नहीं हुआ, निष्क्रियता और केवल, केवल है मतलब समझ जाना है। देखो केवल है मतलब नेगेटिव है ना, केवल वर्ड है मतलब नेगेटिव प्रश्न है भैया। तो नेगेटिव के भाई का हुई जगह में नेगेटिव हुई, तो हमारा राइट आंसर का हो जी बी हो जी, है ना। अधिकारवादी शिक्षक नहीं, बच्चा मन होना चाहिए, बच्चा हित में जाके सोचना है, समझ में इस नहीं। चलो इतना क्लियर हुई। ऐसे अनुशासन बनाना ऐसे करके नहीं हो, ठीक है। अपन दिमाग मत लगाना, मैं बार बार कहा था, है नहीं। देखो कड़े नियंत्रण और डर के माहौल में बच्चे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। सवाल ना पूछने से संज्ञानात्मक विकास और तार्किक चिंतन पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है भाई, है ना। चलो देखो अब ये जगह में हम अपन 14 नंबर प्रश्न में आथन। चलो देखो यहाँ पे क्या कहा थे, है ना, बच्चों को एक समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए?
चलो भाई ऑप्शन ला पढ़ो, एकदम ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार कहा तो मैं यही मन में हिंट रखे। केवल व्याख्यान विधि का जहां शिक्षक ही सब कुछ बोलता है, केवल नेगेटिव वर्ड है। व्याख्यान देना जरूरी है का? नेगेटिव वर्ड है भैया। कहा रे हाँ नेगेटिव वर्ड है, चुपचाप देखती है हमारा कहाँ कर देना है, कहाँ देना है ना। एवे तो पॉजिटिव पूछे ना भाई, समस्या समाधान कर तक बारे में लड़का मतलब बनाना है, तो ये कहा रे पॉजिटिव है रे, तो पॉजिटिव के भाई हमारा पॉजिटिव ढूंढना है, खत्म कहानी। देखो ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जहां बच्चे खुद परिकल्पनाएं बनाएं, उनका परीक्षण करें और तार्किक निष्कर्ष का करे निकाले। हमेशा टीचर ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है, खुद भी कुछ करना है। समझ में नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे पर्यावरण संरक्षण मंडल नमूना सा खुद तो कुछ करो भैया, है ना। चाहे बीएड डीएलएड खुद कुछ करके देखो, कुछ नया करेल पढ़ी, तब जाके तुम ना दूसरा स्टूडेंट मन से आगे बढ़ पाओ। लेकिन वो गलत है, कंपटीशन खुद से करना है मल्ला, है ना। और खुद अपन अपन तरीका से पढ़ना रहते, लेकिन थोड़ा से एडवांस खुद ला हो पढ़ी ना भाई, एडवांस खुद ला हो के सोचना है। मैं तो केवल और केवल एक मार्गदर्शक हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई, बाजार में मिलने वाली गाइड बुक से उत्तर रटना, सॉरी रटाना, है ना। रटाना, रटाना नेगेटिव वर्ड में कहा तो ना काट देना। कठिन परीक्षाओं का आयोजन बार बार करना। अब मैं पहली शुरू से सरल से कठिन की ओर, मैं बोले हूँ पहली क्लास से देखना, सरल से कठिन की ओर हम जाबो करके, ठीक है। ता यहू नेगेटिव वर्ड हो जी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हाँ चलो भाई 14 नंबर, हाँ बहुत बढ़िया। चलो देख लो एक बार आपो मन है नहीं। वैज्ञानिक अन्वेषक बनने के लिए बच्चों को खुद प्रयोग करने, अनुमान लगाने और उन अनुमानों को तार्किक रूप से जांचने के अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। समझ में ना। हाँ अब एक टीचर के अंदर तो भर भर के ये गुण होना चाहिए भैया। चलो देखो अब 15 नंबर देखो यहाँ पे, 15 नंबर है ना, 15 नंबर प्रश्न देखो का कहा थे। 15 है भैया, 16 नो है। हाँ, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य का सबसे तार्किक और प्रासंगिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। गृह कार्य के बारे में चलो देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो, बच्चों को घर पर व्यस्त रखना ताकि वे खेल ना सके, है ना, खेल ना सके कहा। देखो भाई ठीक है। हाँ, कक्षा में सीखे गए संप्रत्ययों का विस्तार करना और छात्र में स्व अध्ययन की आदत का विकास करना, स्व अध्ययन का आदत की का करना, विकास करना। ऑप्शन नंबर सी देखो, अभिभावकों की परीक्षा लेना कि कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, मतलब माता पिता के स्कूल की कापियों को भरा हुआ दिखाना। चलो पॉजिटिव पूछे है, पॉजिटिव ढूंढना है ना, वही हमारा आंसर रही। बार बार कहा था मैं हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे का रही, बहुत बढ़िया राइट आंसर है, ठीक है। चलो भाई देखते ना भमन इस जगह में कक्षा में सीखे गए संप्रदायों का विस्तार करना और छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास करना, ठीक है। ज़्यादा नहीं दे देना है लड़का मतलब खेलना कूदना। अरे भैया बचपन में नहीं खेली था, कब खेली हो मन है नहीं, बचपन थोड़ा छिल्लू कर मन से। गृह कार्य का उद्देश्य सजा देना या व्यस्त रखना नहीं, बल्कि यह कक्षा में सीखे गए ज्ञान को बिना शिक्षक की मदद के खुद लागू करने और आत्मनिर्भर अधिगम की आदत डालने का माध्यम है भाई, ठीक है। चलो अब आता ना मन अपन 16 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा मैं छोटे कर देता हूँ, है नहीं। चलो देखो, अच्छा वो है, हाँ चलो अब छोटे कर देते। चलो एक आंसर बताओ मोला। ए हरे हमार 16 नंबर प्रश्न, एक प्राथमिक कक्षा का छात्र देखता है कि जब भी वह बर्फ के टुकड़े को धूप में रखता है वह पिघल जाता है, मोमबत्ती को गर्म करने पर मोम पिघल जाता है। इन अनुभवों के आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है कि ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे तरल में बदल जाते हैं। ठोस पदार्थ मतलब गर्म में करबो तो तरल में। तो बच्चा किस प्रकार की चिंतन शैली उपयोग कर रहा है ना। प्रश्न बड़े काबर दे हम यहाँ ताकि आप मन पढ़ सको, अगर आगे तब की बात है भैया कठिन पेपर करना है तो कंपटीशन बढ़ गए, है नहीं। चलो अमूर्त से मूर्त चिंतन, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर चिंतन, है ना, सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों की ओर चिंतन, ठीक है। आत्म केंद्रित और तार्किकता। चलो बताओ भाई, प्रश्न अच्छा से पढ़ो, बहुत सोच समझ के आंसर दो। बार बार में यहाँ बार बार कहा था आप मन से। 16 नंबर प्रश्न,
बहुत बढ़िया। का है जगह में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर कहा होते चिंतन। विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम स्पष्ट रूप से लिखा है, प्रश्न में ही होकर आंसर है। बस प्रश्न ला मतलब पढ़ना है, हर एक चीज के बुक नहीं होए, याद रखना, ठीक है, हर एक चीज के बुक नहीं होए। जब बच्चा अपने आसपास के विशिष्ट अनुभव या उदाहरणों बर्फ, मोम या पिघलना को देखता है और उनके आधार पर एक सामान्य नियम की गर्म करने पर चीजें पिघलती है, बना लेता है, तो इसे का कथन मना आगमनात्मक चिंतन कथन। उदाहरण से नियम की ओर कहा जाता है, ठीक है। शुरू प्रश्न में इसने टाइप के प्रश्न रही से अब थोड़ा से घुमा के पूछ दीजिए, ऐसे तो प्रश्न ही। चलो भाई, है ना, चलो देखो, ये हरे हमारे 17 नंबर प्रश्न का कहते जिन प्याजे के अनुसार माध्यमिक स्तर 11 से 12 वर्ष से ऊपर का बच्चा ही स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र जैसे अमूर्त संप्रत्यों पर तार्किक बहस कर सकता है, प्राथमिक स्तर का बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर पाता। चलो भाई, बढ़िया प्रश्न है, दिमाग के ढक्कन खोले वाले प्रश्न है नहीं। चलो अब एक आंसर बताओ। सत्रह नंबर प्रश्न है, 17 नंबर भी है ना। चलो जी देखो, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे का चिंतन केवल उन वस्तुओं और अनुभवों तक सीमित होता है जिन्हें वह भौतिक रूप से देख और छू सकता है। एक बार बढ़िया प्रश्न पढ़ना है, आंसर ऑप्शन पढ़ना है। क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों में स्मृति मेमोरी की कमी होती है, क्योंकि प्राथमिक स्कूल के शिक्षक अमूर्त विषय नहीं पढ़ते। चलो भाई, जीन प्याजे के अनुसार ना, याद रखना, हाँ 17 नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा तार्किक होना चाहिए भाई, लॉजिकल भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। देखो, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों का चिंतन केवल उन वस्तुओं और अनुभवों तक सीमित होता है जिन्हें वह भौतिक रूप से देख और छू सकता है। अभी जो है अमूर्त चिंतन के गुण नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता है। देखो, प्राथमिक स्तर का बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, उसका तर्क केवल प्रत्यक्ष भौतिक वस्तुओं तक सीमित होता है और वह 13 वर्ष से प्रारंभ होती है, ठीक है। अमूर्तः वह अदृश्य या काल्पनिक विचारों, है ना, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर बिना देखे मानसिक क्रियाएं नहीं कर सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़थन। हाँ 18वां नंबर प्रश्न देखो, अब ये जगह में का कहा तेला। चलो 18 नंबर प्रश्न देखो, 18 नंबर, है ना। सोशल मीडिया पर आई किसी खबर को देखकर कक्षा 8 का एक छात्र तुरंत उस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि यह उसके स्रोत की प्रामाणिकता की जांच करता है और अन्य वेबसाइट से तथ्यों का मिलान करता है। इस बच्चे की चिंतन शैली को शिक्षा शास्त्र में क्या कहा जाएगा। चलो भाई बताओ। अभिसारी चिंतन, समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, यांत्रिक स्मृति, भ्रमित चिंतन। चलो ये प्रश्न के मूला आंसर बताओ 18 नंबर प्रश्न के। ध्यान से पढ़ो प्रश्न ला, मैं बार बार कहा हूँ प्रश्न ला हमला का करना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम का करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर बी समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन कथन। चलो भाई देख लेते हैं एक बार, और का है आगे तेला, है नहीं जी। चलो देखता है जगह में क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है किसी भी जानकारी को बिना सोचे समझे स्वीकार न करना, बल्कि उसके पीछे के तर्क, साक्ष्य और पूर्वाग्रहों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। आधुनिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में यही क्षमता विकसित करना है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ता देखता है जगह में, ये हरे हमार 19वां नंबर प्रश्न, 19वां नंबर प्रश्न है भैया, ध्यान से देखो ना। एक छात्र किसी बड़े अध्याय जैसे सजीव जगत को पढ़ने के बाद मुख्य बिंदुओं को आपस में जोड़ते हुए एक तीर के निशानों वाला चार्ट या वेब तैयार करता है।
इस चिंतन तकनीक को क्या कहते हैं और इसका तार्किक लाभ क्या है? चलो बताओ भाई, ध्यान से पढ़ो, बार बार कहा तो ध्यान से पढ़ो। प्रश्न जरूर आ सकते हर चीज से, है ना। इसे रटना कहते हैं, इससे समय बचता है, इससे संप्रत्यय मानचित्र कहते हैं। यह सूचनाओं को व्यवस्थित कर दीर्घकालिक स्मृति में संचित करने में मदद करता है। सी का कहा थे, इसे व्याकुलता कहते हैं, इससे छात्र मुख्य मार्ग से भटक जाता है। डी का कहा थे जगह में, यह केवल समय काटने की एक ड्राइंग गतिविधि है। चलो भाई, हाँ 19वां नंबर, ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न का आंसर दो मोला। शिक्षक भर्ती के ऊपर जो है मुद्दा बहुत बड़े है ना। हाँ, ओकरे वजह से तो सरकार अब पलट गई से, अभी और पलट ही और कुछ थोड़ना है। 57,000 शिक्षक भर्ती के वादा करके एक ठो भी शिक्षक भर्ती नहीं आए, एक ठो का आधा नहीं आए, 3 साल हो गए, है नहीं। हाँ, सब युवा मन भड़के, युवा का गरीब अमीर, है ना, सब परेशान है जी, सब। ठीक है, छत्तीसगढ़ मतलब पूरा परेशानी में चला, तभी कोई खुश नहीं है नहीं। चलो भाई, चलो टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं। एक 19वां नंबर के ऑप्शन नंबर बी आई है नी। हाँ, इसे संप्रत्यय मानचित्रण कहते हैं। यह सूचनाओं को व्यवस्थित कर दीर्घकालिक स्मृति में संचित करने में मदद करते हैं। चलो भाई, आगे बढ़ता ना मन है ना। और देखो, कॉन्सेप्ट में विचारों और ज्ञान के बीच के संबंधों को दिखाने वाले ग्राफिकल टूल होते हैं। यह बच्चों की चिंतन शैली को व्यवस्थित करते हैं और सीखने को सार्थक बनाते हैं। चलो भाई देखो, है ना, 20वां नंबर प्रश्न आते हैं हमारे, का कहा थे 20वां नंबर प्रश्न आते, देख लो एक बार बढ़िया तरीका से आप मन है नी। हाँ, चलो, इन एक्शन बनाम ऑन एक्शन विमर्शी चिंतन देखते हैं, है ना। कक्षा में पढ़ाते समय जब एक शिक्षक देखता है कि अचानक बच्चे खिड़की के बाहर देखने लगे हैं और पाठ में रुचि खो रहे हैं, तो वह तुरंत अपनी कहानी सुनाने की शैली बदल देता है और बच्चे को वापस जोड़ लेता है ना। डोनाल्ड सॉन के अनुसार शिक्षक की किस चिंतन शैली को क्या कहा जाएगा? शिक्षक की इस चिंतन शैली को क्या कहा जाएगा? चलो भाई, बढ़िया सोच समझ के आंसर दो। क्रिया के बाद चिंतन, क्रिया के दौरान चिंतन, निरंकुश शासन शैली, योजना विहीन शिक्षण, है ना, योजना विहीन शिक्षण। चलो भाई, ये थोड़ा बड़े कर दो। हाँ, रुक जाओ, इला मैं थोड़ा से बड़े कर देता हूँ। चलो भाई, ये हमारा 20वां नंबर प्रश्न है। चलो एक आंसर बताओ। चलो इसका आंसर बताइए आप लोग। प्रश्न ला बार बार पढ़ो, बढ़िया तरीका से पढ़ो, है ना, बढ़िया तरीका से आंसर दो। बार बार कहा तुम यहाँ। काहे जगह में क्रिया के दौरान चिंतन, भैया क्रिया करा थे तो क्रिया के दौरान ही चिंतन है, ठीक है। क्रिया के बाद चिंतन नहीं, क्रिया के दौरान ही चिंतन है। जब शिक्षक कक्षा की परिस्थिति को देखकर पढ़ाने के दौरान ही ऑन द स्पॉट अपनी रणनीति में तार्किक बदलाव करता है तो उसे क्या कहता है? रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहते हैं। यदि वह घर जाकर क्लास के बारे में सोचता तो उसे रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कहते हैं, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन बाद में, ठीक है, बाद के लिए ऑन, पहले के लिए इन, तुरंत उसी समय। चलो भाई, 21वां नंबर प्रश्न देखो। हाँ 21, 21वां नंबर प्रश्न देखो। एक शिक्षक का दृढ़ विश्वास है कि कक्षा में हमेशा पूर्ण शांति होनी चाहिए। बच्चे केवल तभी बोलेंगे जब उनसे प्रश्न पूछा जाए और शिक्षक ही ज्ञान का अंतिम स्रोत है। इस शिक्षक की चिंतन शैली आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के किस मूल सिद्धांत के विपरीत है? चलो बताओ भाई, ठीक है। 21वां नंबर प्रश्न, 21वां नंबर प्रश्न के आंसर दो मोला जल्दी से, फटाक से, अच्छा से बार बार प्रश्न पढ़ो, एक दो
तो प्रश्न जरूर देखे मिली है इसने टाइप में। ठीक है, हाँ, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, बार बार, है ना, बार बार कहा था। इक्कीसवां नंबर, हाँ, का ही ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतरक्रिया और सक्रिय भागीदारी से होता है, ना कि निष्क्रिय रूप से सुनने से। ठीक है, क्लियर हुई साहब मल्ला। चलो भाई आगे बढ़थन हमन हा अपन एक्सप्लेनेशन में। देखो, रचनावाद मानता है कि एक जीवंत कक्षावा है जहां बच्चे आपस में चर्चा करें, सवाल पूछे और गतिविधियों में शोर हो। ठीक है, सार्थक शोध पूर्ण सन्नाटा तार्किक रूप से बच्चों के सीखने के डर को दर्शाता है, जो पारंपरिक चिंतन का हिस्सा है। ठीक है, इला याद रखना भैया, है ना, मैं बार बार कहा था, इंपॉर्टेंट है सब चीज मन। हाँ, चलो ये हरे हमार 22वां नंबर प्रश्न। चलो भाई ये हरे हमार 22वां नंबर प्रश्न। चलो इसका आंसर बताइए आप लोग 22वें नंबर का। चाहे छात्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मैं सही शिक्षण विधियों का उपयोग करूं तो मैं उसे सिखा सकता हूं। एक शिक्षक की अपनी क्षमताओं के प्रति इस तार्किक सोच को क्या कहा जाता है? चलो भाई बताओ भाई, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप मान एक शिक्षक बनना चाहते हो, है ना, तो शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, विद्यालय से भी प्रश्न पढ़े, शिक्षक के दैनिक जीवन भूमिका और सोच से भी हमन प्रश्न पढ़े, लइका मन के सोच से भी प्रश्न पढ़े, सबो प्रकार के हमन हा प्रश्न ला करत है। ठीक है, हाँ, सबो प्रकार के। चलो भाई बताओ, शिक्षक अहंकारी है ना, शिक्षक आत्म प्रभावकारिता है, मतलब खुद से। ठीक है, अति आत्मविश्वास है, प्रशासनिक उदासीनता है। चलो भाई बताओ, पॉजिटिव बात करत है, हमारे जो गुरु जी है ना पॉजिटिव बात करे थे, तो आपको मतलब का लेना उस जगह में पॉजिटिव चीज लेना है भैया, नेगेटिव नहीं लेना है जी, बोलो, है नी। हाँ, 22वां नंबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नी। चलो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारे कहा रही, शिक्षक आत्म प्रभावकारिता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ऐसने दिमाग के ढक्कन खोल के हमारा कहा देना है, आंसर देना है, आवाज तो ठीक आते है नी। चलो आगे बढ़तन। चलो भाई अब देखो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। टीचर सेल्फ एफिशिएंसी का अर्थ शिक्षक का यह दृढ़ विश्वास है कि वह अपनी शिक्षण कला से सबसे पिछड़े बच्चों के जीवन और अधिगम में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ठीक है, थोड़ा से देखो, यही कारण से मैं यहाँ का करता हूँ, लाइव क्लास बहुत कम लेता हूँ। ठीक है, तो मिलता ना मन हाँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।